हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। आज मैं गोचर फल से संबंधी एक ऐसा सीक्रेट आप सबको बताने जा रहा हूं जो YouTube चैनल के इतिहास में किसी ज्योतिष ने नहीं बताया होगा। ज्यादातर लोगों का प्रश्न ये बहुत रहता है कि गोचर फल हम कैसे देखें, गोचर फल को हम कैसे समझें। एक तो कंफ्यूजन लगन से देखे या चंद्र से देखे वाली है ही, तो मैं वो कंफ्यूजन दूर करते हुए आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि चंद्र राशि से यानी चंद्र लगन से गोचर आपने देखना है, लगन से नहीं देखना है। तो आइए समय व्यय ना करते हुए मैं सीधे आपको वो टिप देने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप फलादेश कर सकते हैं। गोचर का फलादेश कैसे करना है, इसके ऊपर से पर्दा हटाने जा रहा हूं मैं। एक परत समझ लीजिए, सिर्फ एक परत। तो चंद्र राशि से आपने गोचर फल देखना है और चंद्रमा आप जानते ही हैं कि 27 दिनों में 27 नक्षत्रों से गुजरता है और 27 दिनों बाद वापस उसी नक्षत्र में आ जाता है जिस नक्षत्र से वो चला था। तो एक सिंपल सी टिप आप ये ले लीजिए कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। आपकी जो भी महादशा चल रही है उस ग्रह को आप ले लीजिए। मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, ठीक है। कोई भी लगन है, ये मैंने 6, 8, 1 सिर्फ लगन दिखाने के लिए कहा है, किसी भी प्रकार का कोई विशेष लगन यहां इंडिकेट नहीं कर रहा है। यानी प्रथम भाव, छठा भाव और अष्टम भाव दर्शाने के लिए ये चार्ट मैंने आपके सामने रखी है। तो मान लीजिए आपकी बुध की महादशा चल रही है, तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा 27 दिन में कम से कम 3 बार आएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अभी फलादेश का मैं बता रहा हूं। जो 3 बार बुध के नक्षत्र में चंद्रमा ने आना ही है। तो आपकी राशि कोई भी है, मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है या मीन राशि है, यानी 1 से लेके 12 तक में से कोई भी राशि आपकी है, तो आपने बुध की स्थिति को देखना है कि वो कहां है, ठीक है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जिस दिन होगा, यानी सबसे पहली शर्त यही कि बुध की महादशा आपकी चल रही होनी चाहिए। तो बुध जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित फल आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र से गुजर रहा होगा। तो बुध के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है। बात को ज्यादा पेचीदा ना बनाते हुए मैं सिंपल तरीके से एक बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है। तो एक्चुअली हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा, अच्छा समय और बुरा समय हमारा कब है, यही चीज हम जानना चाहते हैं फलादेश के माध्यम से, गोचर के माध्यम से। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा जब जब गुजरेगा वो किसी भी राशि का हो सकता है, ठीक है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र से जब जब गुजरेगा तो आपने बुध की पोजीशन को ध्यान में रखना है। मान लीजिए बुध यहां एकादश में है, ठीक है। बुध अगर एकादश में है तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जिस दिन गुजरेगा उस दिन आपको धन लाभ होगा या आपको सफलता मिलेगी, इच्छा पूर्ति होगी। हाँ, ये बात भी ध्यान रहे कि 1 महीने में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जब भी गुजरेगा तो 1 बार ही यहां से गुजरेगा या 2 बार बड़ी मुश्किल से मौका मिलेगा चंद्रमा को बुध के नक्षत्र में जाने का, क्योंकि बुध भी 27 दिन में, कभी बहुत जल्दी 18 दिन में भी राशि बदल देता है और कभी वक्री हो जाए तो अलग बात है। तो महीने में 2 बार आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा। अगर बुध एकादश में है आपकी राशि के परिप्रेक्ष्य में तो आपको धन लाभ होगा। बुध अगर यहाँ द्वादश में बैठ गया है तो आपको परेशानी होगी, नींद की कमी सताएगी। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है बड़े सिंपल तरीके से। बुध मान लीजिए यहाँ द्वादश में है तो आपको परेशानी होगी। बुध यहाँ लगन में बैठा हुआ है तो सम्मान वृद्धि होगी। बुध यहाँ द्वितीय भाव में है तो सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, ठीक है। अब सीधे आ जाता हूं मैं यहाँ कि बुध अगर यहाँ 6ठे भाव में है तो शत्रु वृद्धि या शत्रुता, तनाव, झगड़ा झंझट इत्यादि से आपको गुजरना पड़ सकता है। बुध अगर यहाँ अष्टम भाव से गुजर रहा है किसी भी राशि के परिप्रेक्ष्य में, मैं कह रहा हूं 1, 6, 8 मैंने यहां सिर्फ इसलिए लिखा है कि प्रथम भाव, छठा भाव और अष्टम भाव को मैं समझा सकूं, ठीक है। तो बुध यहाँ अगर अष्टम भाव में है
और चंद्रमा बुध के नक्षत्र से गुजर रहा है, उस दिन बुध के अष्टम में रहते हुए तो परेशानी, बाधा, बदनामी से आपको गुजरना पड़ सकता है, बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको पकड़ने का, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, बड़ा सिंपल फलादेश ये नहीं है। तो इसका उपाय भी बताता हूं आपको साथ ही साथ कि बुध अगर छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो बुध का मंत्र जाप के साथ ही आप हरे मूंग की दाल डोनेट कर सकते हैं। अब लग्न के परिप्रेक्ष्य में बुध का दान करना है कि नहीं करना है, ये किसी ज्योतिष से आप कंसल्ट करके जान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके लग्न के हिसाब से बुध लग्नेश है, धनेश है, चतुर्थेश है, एकादशेश है तो दान नहीं करना है, भले ही गोचर में यहाँ अष्टम या द्वादश में ही क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, ठीक है ना, इसको आपको किसी ज्योतिष से कंसल्ट करके जान लेना होगा। लेकिन गोचर से कैसे फलादेश करते हैं, चंद्रमा को आधार बनाते हुए, चंद्र कुंडली को आधार बनाते हुए फलादेश कैसे करते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी और शानदार टिप मैंने आज आपको दी है। और ये टिप आज तक आपको कहीं से नहीं मिली होगी, आगे भी मिलेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कोई मेरी कॉपी करके डाल देगा तो अलग बात है। ये टिप आज तक किसी ने नहीं दी है ज्योतिष जगत में। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिष जगत से मैं 22 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो ये बहुत शानदार तरीका है आपका दिन कैसा जाएगा विशेष करके जानने समझने के लिए। अब बुध मान लीजिए यहाँ नवम भाव में है तो निश्चित तौर पे भाग्य की सहायता मिलेगी, ठीक है ना, शिक्षा में सफलता मिलेगी। बुध दशम में है तो निश्चित तौर पे सम्मान वृद्धि होगी चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जिस दिन गुजरेगा। इसी तरह आपने फलादेश पकड़ना है। बुध अगर यहाँ चतुर्थ में है तो ग्रह में सुख, शांति, आनंद, जमीन जायदाद के काम में अग्रगति, और एकादश में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्राप्ति, इच्छा पूर्ति होगी। द्वितीय भाव में है तो कोई बात ही नहीं है, आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, ठीक है ना। यहाँ है तो फिर बल्ले बल्ले है। तृतीय भाव में अगर है तो नए योगायोग होंगे, कम्युनिकेशन, छोटी यात्रा होगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होगा जिस दिन, उस दिन की बात कर रहा हूं। बुध गोचर में आपके जिस भाव में है, बुध की महादशा आपकी चल रही है, तो चंद्रमा जिस दिन बुध के नक्षत्र में जाएगा उस दिन आपको इस तरीके से फल मिलेगा, ठीक है। छठे में होगा तो स्वास्थ्य, चतुरता, और पंचम में होगा तो रोमांटिक, संगीत, गाने, प्रेम में सफलता, संतान के साथ अच्छा संबंध, शिक्षा में अग्रगति, ब्रेन अच्छा काम करेगा उस दिन, इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत हाई हुआ रहेगा उस दिन, ठीक है। इस तरीके से फलादेश करते हैं। गोचर से कैसे फलादेश करते हैं, चंद्र राशि से कैसे फलादेश करते हैं, इसका उत्तर मैंने काफी सहज तरीके से आपको दिया है और बड़ी शानदार टिप दी है अगर आप समझे तो, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर, इसी तरह के मजेदार टिप्स लेकर मैं मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।